जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज हम लोग करंट अफेयर के इस सीरीज में दिसंबर माह के करंट अफेयर को देखेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिसंबर का करंट अफेयर। तो इसमें से दिया हुआ दोस्तों कि चक्रवाती तूफान जो है दितवाह का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण अमन ने किया है। अगला है कि एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा जो है सो देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान इसमें हमेशा चौथे स्थान पे होता है ना। अगला है कि सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल की शुरुआत की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने किया है। अगला है कि महिला प्रीमियर लीग 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है ना। अगला है कि भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? तो श्रीलंका में शुरू किया है ऑपरेशन सागर बंधु भारत ने, है ना। अगला है कि किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? तो नाइजीरिया ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है। अगला है कि सीमा सुरक्षा बल ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इस बार 61वां स्थापना दिवस मनाया है ना। अगला है कि किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान मांग की है? तो वह है इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू। अगला है कि पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? तो श्रीलंका को हरा करके पाकिस्तान ने टी ट्राई सीरीज जीता है। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के लिए महिला डबल्स खिताब जीता है त्रिशा जोशी और गायत्री गोपी चंद ने। अगला है कि भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट जो है वन बायो कहाँ शुरू हुआ है? तो यह तेलंगाना में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग कि किस राज्य ने 6 दिसंबर को जो है शौर्य दिवस मनाने की अपने विवादास्पद आदेश को वापस लिया है? तो राजस्थान ने वापस लिया है। अगला है कि हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नागालैंड में। और वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो बेंगलुरु को वर्ल्ड बेस्ट सिटीज में से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है कि भारत की इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो अमरावती को विकसित किया जाएगा। अगला है कि 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो आर्मन डुप्लांटिस को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में। अगला है कि 15वां जो है अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह पुरी के उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन है? तो यह है छोजिन एंगमो, है ना। अगला है कि कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है ना। यह सब छपने वाला प्रश्नों में से एक है दोस्तों, इस वजह से इसको आप ध्यान में रखेंगे। कभी कभी पूछ देता है कि कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर आप टिक करेंगे मैक्स वर्स्टप्पन को। अगला है कि 18वां बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है किन्हें? तो प्रेम कुमार को चुना गया है ना। पहले विजय सिन्हा अध्यक्ष हुआ करते थे, अब प्रेम कुमार हैं। अगला है 5 दिसंबर पे चलते हैं, सॉरी 4 दिसंबर पे। तो हमारा है 4 दिसंबर में चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है? तो वह इंडोनेशिया में है। अगला है कि अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में से महिलाओं की जो है भागीदारी 48% है। और भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का बना है पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, है ना। अगला है कि भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन जो है सो आयोजित किया जाता है। तो एक्वेरिन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया है। मिसाइल वुमेन ऑफ द इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर
पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है टेसी थॉमस ने। अगला है कि किस देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? तो यह सूडान ने दिया है। अगला है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का जो है नाम बदल कर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ रखने का निर्णय लिया है। नागपुर यूनिवर्सिटी ने पहली जो है महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो मनाली क्षीरसागर बनी है पहला वाइस चांसलर। अगला है कि ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसे कर्नाटक ने लॉन्च किया है। अगला है कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई हैं? तो वह है हरमनप्रीत कौर। अगला है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रेज बैट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। अगला है कि भारत में हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल इसमें से शीर्ष पर रहा है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में से कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वह है डेनमार्क, जो कि शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 131वां रहा है इसमें से। अगला है कि एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है किन्हें? तो अमर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है ना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में यह मरी त्यौहार किस देश में मनाया गया है? तो यह नेपाल में मनाया गया है। अगला है कि 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम को दिया गया है 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्तनिर्मित उत्पाद है? तो यह महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित उत्पाद है चांदी का घोड़ा। अगला है कि कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य बना है महाराष्ट्र। अगला है कि क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिलोंग मेघालय की राजधानी में किया गया है। अगला है कि दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? तो वह बनी है लुआना लॉपेस लारा। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास जो गरुड़ 2025 का समापन हुआ है वह किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास का आयोजित होता है। और अगला है हरिमाऊ शक्ति जो कि राजस्थान में जो सो हुआ सैन्य अभ्यास है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच शुरू होता है? तो यह भारत और मलेशिया के बीच शुरू होता है ना। अगला है कि रिकॉर्ड तीसरी बार जो है इंडो गल्फ प्रीमियर लीग आईजीपीएल का खिताब जीता है गगनजीत भुल्लर ने। अगला है कि भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। चर्चा में रहा रेलोस समझौता जो है भारत और रूस के बीच एक समझौता है ना। यह रसद सहायता हेतु लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए यह समझौता किया गया है रेलोस, है ना। अगला है कि 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो यह पंचकुला हरियाणा में शुरू हुआ है ना। अगला है कि IASSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिला को जो है सो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अगला है कि किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो बिहार पुलिस ने इसे गठन किया है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड। अगला है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है रेडियो दिरांग। और किसने शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने किया है ना। अगला है कि किस राज्यों में बाघों का पहला
अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा तो वह राजस्थान में होगा। अगला है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन और किसने किया है? तो इसे अमित शाह ने उद्घाटन किया है। अगला है कि भारत और नेपाल के बीच जो है सो संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण का 19वां संस्करण संपन्न हुआ पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, है ना। अगला है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जो अलकनंदा गैलेक्सी है कितनी पुरानी है? तो 12 अरब साल पुरानी है ना। अगला है कि भारत तीसरी बार जो है सो स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी करेगा, कहाँ पे? तो चेन्नई में करेगा। अगला है कि किस राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया है? तो अपने राज्य बिहार ने शुरू किया है। अगला है कि फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है ना। अगला है कि किस राज्य सरकार ने अंडर-13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? यह परीक्षा में छपने वाला प्रश्नों में से एक है दोस्तों। तो यह प्रोजेक्ट महादेव किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो अंडर-13 के फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए। और किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसे महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च किया है। इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि कौन सा देश जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो यह है रूस। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? तो भारत का यूपीआई बन गया है दुनिया का बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। अगला है कि दुनिया के सबसे कम उम्र के फीडे रेटेड जो है सो शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने हैं। अगला है कि मतदाता सूची में पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन बना है? तो यह राजस्थान बना है। अगले पे चलते हैं हम लोग। तो अगला है कि पशु कल्याण के लिए जो है वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इससे अनंत अंबानी को सम्मानित किया गया है पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से। अगला है कि भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो यह कोलम केरल में खुला है। और टाइम मैगजीन ने किसे 2025 सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो नील मोहन को यह सीईओ ऑफ द ईयर के पुरस्कार से टाइम मैगजीन ने सम्मानित किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला है हमारा कि ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो अबू धाबी ने किया है। 16 साल की उम्र से 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया ऑस्ट्रेलिया। और यह बहुत ही अच्छा काम किया है दोस्तों, है ना। अगला है कि यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो वह दीपावली को, है ना। अगला है कि FIH हॉकी पुरुष विश्व कप FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा देश पहली बार जो है सो कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो अपना देश भारत पहली बार जो है सो कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। अगला है कि भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने जीता है। यह जो सो एक आपका प्रश्न एग्जाम में छपने वाला प्रश्नों में से एक है, आप इसे जरूर ही याद रखेंगे। अगला है कि गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? तो यह जो है सो गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। अगला है दोस्तों कि ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप लॉन्च किया है CR पाटिल ने। अगला है कि पश्चिम बंगाल का नया जो है लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्रनाथ सामत को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है और कहाँ किया है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी
पोर्ट ब्लेयर में इसका उद्घाटन हुआ है वीर सावरकर की प्रतिमा का। अगला है कि विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। अगला है कि किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी जो प्रथा थी को समाप्त कर दिया है, तो वह है महाराष्ट्र ने। अगला है कि किस देश ने 8वीं बार जो है सो जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है, तो वह जर्मनी ने जीता है। अगले पे चलते हैं, तो अगला है कि किस राज्य ने खुद को जो है सो नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है, तो वह है मध्य प्रदेश। अगला है कि किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है, तो वह है नैना कालू। अगला है कि राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, तो यह है सिलीसेरा झील, जो कि कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है सिलीसेरा झील, जिसको 96वां रामसर साइट घोषित किया गया है। अगला है कि यूनेस्को ने जो है, इसको देखेंगे कि यूनेस्को ने कितने नए शहर को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है, तो वह है 72 शहरों को जो है सो जोड़ा है यूनेस्को ने ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से। अगले पे चलते हैं, तो अगला है कि द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। अगला है कि छत्तीसगढ़ का पहला जो रामसर स्थल है 95वीं साइट, अभी हम लोग 96वें पढ़े थे जो कि राजस्थान में था, 95वीं जो कि हमारा छत्तीसगढ़ में है, यह कोपरा जलाशय है। यह कहाँ स्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है ना। रामसर साइट का दर्जा इसे मिला है। अगला है कि लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जो है सो जीता है, तो हमेशा की तरह जो है सो चौथे बार जीता है किसने, आंध्र प्रदेश ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, है ना। अगले पे चलते हैं हम लोग, तो अगला है दोस्तों हम लोगों का 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दिया है, तो 100% एफडीआई को मंजूरी मिल गई है। अगला है कि न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन 2 क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा गया है, तो वह है युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पे 2 स्टैंड बनेगा कहाँ पे, न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में। अगला है कि भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है, तो हांगकांग को हरा करके स्क्वैश विश्व कप जीता है। और यह स्क्वैश विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि इसका आयोजन हम लोग का चेन्नई में हुआ है ना। अगला है कि एशियन इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी जो है चैंपियनशिप 2025 में भारत ने जो है सो कुल कितने मेडल इसमें जीते हैं, तो इसमें से 5 मेडल जीते हैं घुड़सवारी में। अगला है कि किस राज्य सरकार ने 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है, तो असम ने इसे हासिल किया है। अगला है कि बॉन्डे बीच जो है सो हुनक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ, इस बीच यह जो है सो किस देश में स्थित है, बॉन्डे बीच, तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला है कि नवंबर 2025 के लिए जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया था, तो साइमन हार्मर को पुरुष में चुना गया, और शेफाली वर्मा जो कि भारतीय प्लेयर हैं, या महिला में जो है सो नवंबर 2025 के लिए आईसीसी पुरुष का जो है सो प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है कि राइजा ढिल्लो ने 68वीं जो है राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो राइजा ढिल्लो ने स्वर्ण पदक जीता है शूटिंग में, है ना, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में। भारत का पहला जो है पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो यह बिहार की राजधानी पटना में बनाया जाएगा। पावर म्यूजियम, पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगला है कि कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी का फतह किया है, उस चोटी का नाम क्या है, तो वह है माउंट विंसन, है ना, जो कि अंटार्कटिका की जो है सो सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, और इसको फतह किया है कविता चांद ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि ग्लोबल एआई इंडेक्स ने जो है सो भारत में कौन से स्थान पर है, 17 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है ग्लोबल एआई इंडेक्स, तो भारत का स्थान 3रा है इसमें से, ठीक है। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ
मुक्त व्यापार समझौता को मंजूरी दिया है? तो यह जो है सो ओमान के साथ मंजूरी दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि आईपीएल के इतिहास में जो है सो सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरन ग्रीन बने हैं। अगला है कि किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। अगला है कि यूनेस्को द्वारा जारी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना है? तो वह बना है इटली। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो इसे राष्ट्रपति भवन में किया है। और किसने इसका उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला है कि सूचना अनुसार हाँसी किस राज्य का जो है सो 23वां जिला बनने जा रहा है? तो हाँसी हरियाणा का जो है सो 23वां जिला बनने के लिए जा रहा है। ह से हाँसी और ह से हरियाणा का जिला बनेगा 23वां, है ना। अगला है कि भारत और किस देश के बीच जो है सो संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ है? तो भारत और यूएई के बीच आयोजित होने वाला है डेजर्ट साइक्लोन 2 युद्ध अभ्यास है ना। अगला है कि किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो अपने देश भारत ने जो सो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? ध्रुव 64। यह अभी एग्जाम में आपका छपने वाला प्रश्न है ना। इस वजह से आप इसको जरूर से जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो यह मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से। अगला है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली जो है सो महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साईं जाधव बनी है जो है सो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी। अगला है कि 19 दिसंबर 2025 को जो है शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन किया है? तो शिखर धवन की आत्मकथा है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, यह जो है सो शिखर धवन की आत्मकथा है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय फिल्म जो है सो होम बाउंड जो है ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो यह सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के रूप में होम बाउंड को जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया है, होम बाउंड को, है ना। अगला है कि किस राज्य ने अपना पहला जो है सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह झारखंड ने सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी अपने नाम किया 2025 में, है ना। अगला है कि फीफा पुरुष खिलाड़ी जो है ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ओस्मान डेम्बेले को चुना गया है फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर के रूप में। किस राज्य ने एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है? तो वन अलर्ट लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने, है ना। वनों पर मध्य प्रदेश राज्य और मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अधिक ध्यान दे रही है ना। अगला है कि भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025 से 27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह अर्जेंटीना ने किया है और भारत के साथ। अगला है कि दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो चांगी एयरपोर्ट हर साल की भांति, है ना, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में स्थित है, उसे दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। और हारून ग्लोबल 1000 के अनुसार जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है एनवीडिया। अगला है दोस्तों कि सशस्त्र सीमा बल ने जो है अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 62वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला है कि फीफा अरब कप 2025 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो यह मोरक्को ने जीता है। और किस देश ने 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया है? तो दक्षिण अफ्रीका को आयात किया है। किस देश ने 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया है? तो किसने आयात किया है, मंगवाया है? तो इसे जो है सो दक्षिण अफ्रीका ने मंगवाया है। अगला है कि एयरटेल इंडिया को जो है सो नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो यह शाश्वत शर्मा बने हैं।
अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली जो व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो यह मिसाइल बेंथॉस जो कि जर्मनी की हैं, वह जो है सो व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट बनेगी पहली, है ना। अगला है कि सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहर बसु हैं, है ना। अगला है कि हारून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पे रहा है? तो दीपेंद्र गोयल शीर्ष स्थान पे रहा है। अगला है दोस्तों कि दिसंबर 2025 में माउंट एवरेस्ट जो कि फतह करने वाली पहली महिला माउंट एवरेस्ट सतह को फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला, जिसको अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सेट में भी पढ़े थे दोस्तों, तो जो नेत्रहीन महिला पर्वतारोही पहली बनी है ना, विश्व की पहली, वह हैं छोजिन एंगमो जो कि हिमाचल प्रदेश भारत की हैं, है ना। अगला है कि आर्टन जो है कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है यूएई का, है ना। अगला है कि भारत के पहले वन समर्पित जो वन विश्वविद्यालय हैं कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो वह ऑस्ट्रेलिया ने घोषित किया है। अगला है कि गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। अगला है कि केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के आरक्षण को 10% से बढ़ा करके 50% कर दिया है। यह जो है सो अग्निवीर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात है और यह एक केंद्र सरकार का सराहनीय कदमों में से एक है दोस्तों, है ना। अगला है कि किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकाने पर जो सो हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? तो वह जो है सो अमेरिका ने शुरू किया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम लोग, है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा कि जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में से शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो यह यूएसए शीर्ष पर रहा है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जो ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? या दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है दोस्तों, और भारत के किस पार्क में रखा जाएगा? तो यह बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ पे रखा जाएगा। और कितने बंदर लाए गए हैं दोस्तों? तो यह इसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन वह बंदर की प्रजाति है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन, है ना। अगला है कि वनडे क्रिकेट में जो है 4000 रन पूरे करने वाली पहली, है ना, भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं स्मृति मंधाना। अगला है कि संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो गार्जियन तो भारत और जापान के बीच आयोजित होता है, लेकिन वीर गार्जियन भी भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ है ना। अगला है कि भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जो कि अंजद्वीप है कहाँ कमीशन किया है? तो यह चेन्नई में किया है। अगला है कि अमेरिकी सीनेट ने जो है नासा का नया प्रमुख जो है सो घोषित किया है। यह आपका छपने वाला प्रश्नों में से एक है, आपके एग्जाम में दिखने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है जेरेड आइजैकमैन को, है ना, इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला है कि किस देश ने पॉलीमर यानी प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ एक रियाल का नोट जारी किया है? तो वह ओमान ने जारी किया है, ठीक है। अगला है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया गया? तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है उनके जन्म दिवस को। तो किनके जन्म दिवस? तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे। अगला है कि प्रसिद्ध जो धनु यात्रा महोत्सव है दोस्तों, महोत्सव से संबंधित प्रश्न भी हमने एक स्पेशल वीडियो में कवर किया है, जिसे आप हमारे एक फोल्डर है हमारा करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक, उसमें से हमने शुमार किया है इस वीडियो को, तो उसमें से आप जा करके देख सकते हैं। तो धनु यात्रा महोत्सव जो है हमारा उड़ीसा में आयोजित हुआ है। महोत्सव से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहता ही है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अगला है कि इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट जो कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यह अमेरिका का सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2।
अगला है कि भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोस्ट जो कि समुद्र प्रताप जो है कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है, तो यह गोवा में शामिल हुआ है। अगले पे चलते हैं कि भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा, तो रोलिंग बजट पेश कौन करेगा, तो मध्य प्रदेश करेगा। अगला है कि एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो यह उज्बेकिस्तान शीर्ष पर रहा है। भारत जो है इसमें 7वें स्थान पर रहा है। अगला है कि खेलो इंडिया जनजातीय खेल जो है 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा, तो यह छत्तीसगढ़ में पहले संस्करण का आयोजन होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह लखनऊ में किया है। और किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 जो कार्यक्रम है 2025 से 30 को मंजूरी दी है, तो वह है बिहार सरकार ने इसे मंजूरी दी है। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है, तो संथाली में जारी किया है। संथाली भाषा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान जारी किया है ना। अगला है कि 29 दिसंबर 2025 को AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया है, तो यह IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया है। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया है, तो जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है विज्ञान रत्न पुरस्कार से। अगला है दोस्तों कि 29 दिसंबर 2025 को किस देश ने 2036 तक जो है सो चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो इसे रूस ने घोषणा किया है कि 2036 तक जो है सो विद्युत संयंत्र वहां जाकर के रूस लगा देगा। अगला है कि 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है, तो 33 साल बाद गुजरात को जो है सो टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। वीडियो तो यहीं पर हमारा समाप्त होता है। दिसंबर के सारे करंट अफेयर को हम लोग देख चुके हैं। अगला है दोस्तों, तो हमारा वीडियो तो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका आभार। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स या फिर टेलीग्राम चैनल जो कि आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में है वहाँ पे आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक या प्रैक्टिस सेट को जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। इसी शुभकामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।